नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना के चैनल पे। आज हम एक और एसएमई आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस लिमिटेड आईपीओ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर आईपीओ रिव्यूज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आईपीओ ब्रेकडाउन। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट। मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस लिमिटेड की इनकॉर्पोरेशन 2008 में हुई थी। यह कंपनी एक कंसल्टेंसी फर्म है जो एडवांस सर्वे टेक्नोलॉजी यूज करती है, जैसे फोटोग्रामेट्री, लीडार, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, मेनली थ्रू ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी। लीडार समझते हैं, इट इज डेटा कलेक्शन टूल, इट क्रिएट्स 3D टेरेन स्ट्रक्चर्स यूजिंग लेजर्स। जीआईएस क्या है? इट इज डेटा एनालिसिस टूल, इट मैनेजेस एंड एनालाइजेज स्पेशियल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। इनका काम रेलवेज, रोड्स, इरिगेशन, माइनिंग और पावर सेक्टर्स में होता है। कंपनी ने अब तक 1500 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं अक्रॉस 27 इंडियन स्टेट्स, जिसमें हिमालय से लेकर अर्बन मेट्रो तक सब इंक्लूड हैं। की प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, पुणे मुंबई हाइपरलूप और ड्रोन बेस्ड पाइपलाइन मॉनिटरिंग। क्लाइंट्स लिस्ट इंप्रेसिव है। इंडियन रेलवेज, एनएचएआई, एनटीपीसी, गेल, एलएनटी, अडानी ग्रुप और टाटा प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े नाम। इस हिसाब से ये कंपनी एक नीश सेगमेंट में काम करती है, जहां डिमांड ड्रोन बेस्ड सर्वेइंग और जीआईएस सर्विसेज की काफी बढ़ रही है। अब इनका बिजनेस ओवरव्यूज और स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स के कोर सर्विसेज में इंक्लूडेड हैं जियो स्पेशियल एंड जीआईएस सर्विसेज, रिमोट सेंसिंग, लैंड यूज, डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लानिंग, लीडार मैपिंग एंड 3D मॉडलिंग। इसमें है हाई रिजोल्यूशन मैपिंग फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, फोटोग्रामेट्री, इसमें है डीएम, डीटीएम, ऑर्थो इमेज जनरेशन थ्रू ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा स्टडीज, फिजिबिलिटी, टोपोग्राफिकल सर्वेज, माइनिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें है एक्सप्लोरेशन, जियोलॉजिकल मैपिंग, वाटर रिसोर्सेज, इसमें है वाटर सेट प्लानिंग, फ्लड रिस्क एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें है कस्टम जीआईएस बेस्ड एप्स विद एआई एंड बिग डेटा। अब इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और हाइलाइट्स देख लेते हैं। इन हाउस एंड टू एंड टेक्नोलॉजी, strong client relationship with PSUs and private majors, experienced management team, proven execution with 1500 plus projects। बिजनेस मॉडल काफी स्पेशलाइज्ड है और इंफ्रा ग्रोथ के साथ डिमांड भी हाई रहने वाली है। टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स देख लेते हैं। कंपनी का टारगेट मार्केट प्राइमरली गवर्नमेंट और लार्ज इंफ्रा कॉर्पोरेट्स हैं। पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स के अलावा कंपनी के सॉल्यूशंस अर्बन प्लानिंग, स्मार्ट सिटीज और माइनिंग में भी अप्लाई होते हैं। गवर्नमेंट और पीएसयू क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। अब इनका हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले 3 सालों का। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू था 8.91, 24 में 13.77 हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में यह हो गया 22.19 करोड़। पैट की बात करें 23 में 1.09 करोड़, पैट 24 में बढ़कर हो गया 3.35 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में पैट बढ़कर हो गया 5.86 करोड़। दूसरे हाइलाइट्स इनके देख लेते हैं। एबिटा फाइनेंशियल ईयर 25 में 8.19 करोड़, नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 25 में 21.91 करोड़ और बोरोइंग्स 1.68 करोड़ मात्र। रेवेन्यू ग्रोथ इस हिसाब से 61% ईयर ऑन ईयर और पैट 75% ग्रोथ दिखा फाइनेंशियल ईयर 25 में। एबिटा मार्जिन स्ट्रांग है 37% और पैट मार्जिन की बात करें तो दिस इज 26%। फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हैं और डेट लेवल नेग्लिजिबल है, जो एसएमई आईपीओ के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। अब की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लेते हैं। आरओई इज 35.21%, आरओसी इज 33.69%, डेट इक्विटी 0.14, पैट मार्जिन की बात करें 26.52% और प्राइस टू बुक वैल्यू इज 5.09। ईपीएस प्री आईपीओ 5.47 रुपीज, पोस्ट आईपीओ ईपीएस हो जाता है 4.02 रुपीज और पी की बात करें तो प्री आईपीओ बेसिस पे ये है 19 और पोस्ट आईपीओ बेसिस पे है 25.9। ईपीएस सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया गया है, पैट को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करके और पी रेशियोज अपर प्राइस बैंड को ईपीएस से डिवाइड करके निकाला गया है। वैल्यूएशन थोड़ा सा चीपर है कंपेयर टू पीयर्स लाइक जेनेसिस इंटरनेशनल, क्योंकि जेनेसिस इंटरनेशनल का पी है 38। प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो प्रोमोटर्स राहुल जैन, अमित शर्मा, मिनल जैन, हर्षदा कुलकर्णी। प्री इशू होल्डिंग था 91.52% और पोस्ट इशू होल्डिंग हो जाता है 67.26%।
प्रोमोटर्स की स्टेक आईपीओ के बाद भी 67% से ऊपर रहेगी। ये स्ट्रॉन्ग स्किन इन द गेम शो करता है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें, आईपीओ ओपन है 23 सितंबर को, क्लोज डेट है 25 सितंबर, अलॉटमेंट है 26 सितंबर और टेंटेटिव लिस्टिंग है 30 सितंबर 2025 को। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगी। इशू साइज की बात करें तो इशू साइज है 40.20 करोड़ का। प्राइस बैंड है 98 to 104 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 1200 शेयर्स का। मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट है 2 लॉट्स का, जिसमें 2400 शेयर्स होते हैं और ये अमाउंट हो जाता है 2,49,600। रिजर्वेशन की बात करें, क्यूआईबीज के लिए 47%, एनआईआई के लिए 14.25%, रिटेल के लिए 33.1% और मार्केट मेकर के लिए रखा गया 5.5%। टिकट साइज 2.49 लाख है, काफी हाई, जो रिटेल पार्टिसिपेशन लिमिट कर सकता है। लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की बात करें, लीड मैनेजर है नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रजिस्ट्रार हैं मां शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और मार्केट मेकर है प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आईपीओ का, उसको देखते हैं। फंड यूटिलाइजेशन कहां होने वाला है। परचेज ऑफ न्यू ड्रोन सबसे पहले 6.40 करोड़ का, परचेज ऑफ सर्वे इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी 8.02 करोड़ का, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ 2.72 करोड़ और वर्किंग कैपिटल के लिए रखा गया 15.50 करोड़। रेस्ट फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। फंड्स ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए यूज हो रहे हैं। प्रोमोटर एग्जिट नहीं कर रहे, ये पॉजिटिव साइन है। पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं। क्लोजेस्ट लिस्टेड पीयर है जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका ईपीएस है 15.89 रुपीज और पी है 38.63। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 10.77%। मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस का देखें तो ईपीएस 5.65, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 35.21% और पी है 25.9। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी हाई वर्सेस पीयर, वैल्यूएशन भी पीयर की तुलना में चीपर है। SWOT एनालिसिस की बात करें, सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, निश डोमेन विथ हाई एंट्री बैरियर्स, लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स गवर्नमेंट्स प्लस इंफ्रा मेजर्स के साथ, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, हाई मार्जिन, लो डेट, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। वीकनेसेस की बात करें, हाई रिटेल टिकट साइज लिमिट्स पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स, एसएमई लिस्टिंग, लो लिक्विडिटी रिस्क, वैल्यूएशन प्रीमियम वर्सेस एसएमई स्पेस, डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बूम इन इंडिया, राइजिंग एडॉप्शन ऑफ ड्रोन्स एंड जीआईएस टेक, स्मार्ट सिटीज एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, ग्लोबल एक्सपेंशन पोटेंशियल। थ्रेट्स की बात करें तो टेक ऑब्सोलेसेंस रिस्क, फास्ट इवॉल्विंग ड्रोन्स एंड एआई टेक्नोलॉजी, टेंडर बेस्ड गवर्नमेंट बिजनेस, प्राइसिंग प्रेशर, रेगुलेटरी चेंजेस इन ड्रोन यूजेज और कंपटीशन फ्रॉम लार्जर जीआईएस प्लेयर्स। अब जीएमपी ट्रेंड और लिस्टिंग गेन्स की बात कर लेते हैं। अभी मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है 5 रुपया। एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन प्राइस इस हिसाब से होता है ₹109 विथ 4.81% गेन। जीएमपी एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है, सेबी का फ्रेमवर्क में इसका कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं होता है। अब आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन और मटेरियल डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। आरएचपी के हिसाब से कोई मटेरियल लिटिगेशन या रेगुलेटरी केस पेंडिंग नहीं है जो कंपनी के ऑपरेशंस को मटेरियली इंपैक्ट करे। तो दोस्तों, मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस लिमिटेड एक टेक ड्रिवन जियो स्पेशियल कंपनी है जो ड्रोन और जीआईएस सॉल्यूशन में काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। फाइनेंशियल ग्रोथ इंप्रेसिव है, मार्जिन्स हाई है और डेट निग्लिजिबल है। आईपीओ प्रोसीड्स एक्सपेंशन के लिए यूज होंगे। प्रोमोटर एग्जिट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रिटेल टिकट साइज 2.49 लाख काफी बड़ी बैरियर है और एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी कंसर्न भी रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंफ्रा और जीआईएस डिमांड एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी प्रोवाइड कर सकती है। बंधुओं, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।